KSSRB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पेपर चाहे 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, SSC का हो, टीचर का हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो, +2 लेक्चरर का हो, उन तमाम को यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। तो आज हमारा है पार्ट 4। क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 126। रीजन फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड ऑस। एशियाटिक वाइल्ड ऑस के लिए जो रीजन फेमस है उस रीजन का आंसर है रन ऑफ कच्छ। करेवास फेमस फॉर। करेवास किसके लिए फेमस है, मशहूर है? सैफरॉन कल्टीवेशन करेक्ट आंसर है। 128 नंबर क्वेश्चन। हिमालयास हाईएस्ट पीक। हिमालयास का हाईएस्ट पीक कौन सा है? उसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। Who called Cripps offer a post dated check? क्रिप्स ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? उसका सही आंसर है, सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी जी। कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ था? उसका सही जवाब है 1909 1919। रघुपति राघव राजा राम was sung by दिगंबर विष्णु पालुस्कर ड्यूरिंग। रघुपति राघव राजा राम एक मशहूर सॉन्ग है जो गाया था दिगंबर विष्णु पालुस्कर ने। कब गाया था, किस दौरान गाया था? ड्यूरिंग डंडी मार्च। डंडी मार्च के दौरान वो गाया था। मौनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन। मौनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? तो उसका सही जवाब है इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 133। केग इज अपॉइंटेड बाय। के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन अपॉइंट करता है? उसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 किससे रिलेट है? आर्टिकल 324 रिलेटेड है इलेक्टोरल सिस्टम से या कह सकते हैं इलेक्शन से। 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? उसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेसिडेंट। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो उसका सही जवाब है आर.के. शनमुखम चट्टी। 26 नवंबर 1947। SDR स्टैंड्स फॉर। SDR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? उसका सही उत्तर है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 140। गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कौन से ईयर के प्लान में है? तो गरीबी हटाओ है हमारे 5th 5-year प्लान में। RBI एस्टेब्लिश्ड। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसका सही उत्तर है
1 अप्रैल 1935 में, कहां पे? कोलकाता में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? ओनली एटीपी, एटीपी ओनली प्रोड्यूस होता है। लैंड मास सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, जब एक लैंड मास को 3 साइड से सराउंड क्या होता है? सी से एक सी को 3 लैंड से सराउंड, लैंड मास को 3 जगह से सराउंड क्या होता है सी से? तो उसको कहते हैं पेनिनसुला। 3 जगह पानी, 1 जगह लैंड, उसको पेनिनसुला। हर जगह पानी होगा तो उसको कहते हैं आइलैंड। प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर, चिल्ड्रन प्रमोट वेलफेयर, आंसर है यूनिसेफ। नेशनल हेरिटेज एनिमल का आंसर है एलिफेंट। Calvin cycle not depend on light initiated in chloroplast. क्वेश्चन नंबर है 147। बायोलॉजिकल पजल, बायोलॉजिकल पजल कौन सा है? उसका सही जवाब है वायरस। इफेक्ट कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन से कौन सा इफेक्ट कॉज करता है? उसका आंसर है स्किन कैंसर, सनबर्न एंड कैटरेक्ट। इंसिनरेशन मीन्स, इंसिनरेशन का मतलब क्या है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस है 1000 डिग्री टू फॉर्म एश, बर्न करना 1000 डिग्री पे एश बनने के लिए उसको कहते हैं इंसिनरेशन। पोल्यूटेंट डैमेज ताजमहल, वो कौन सा पोल्यूटेंट है जो ताजमहल को डैमेज करता है? तो उसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? उसका सही जवाब है नॉर्मन मायर्स। प्रोजेक्ट हंगुल कब दिया गया था? तो उसका सही जवाब है 1970। नॉट बायोस्फीयर रिजर्व, कौन नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व? आंसर है सही नंदा देवी। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का सही जवाब है ओजोन लेयर एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। फर्स्ट पंचायत 3 टायर सिस्टम, पहला पंचायत 3 टायर सिस्टम कहां पे वजूद में लाया गया? सही जवाब है नागौर, राजस्थान। 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? सही उत्तर है पंचायत। चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्टेड बाय, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करता है? उसका सही उत्तर है ऑल पंच एंड सरपंच ऑफ ब्लॉक। बीडीसी इलेक्शन एज, बीडीसी इलेक्शन के लिए एज कितना होना चाहिए? 21 ईयर। फंडामेंटल राइट प्रमोट, फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? तो उसका सही जवाब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया कौन से के तहत? 44th अमेंडमेंट एक्ट। मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के मेंबर कौन है? उसके लिए वोट है एमबीबीएस स्पेन, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ये सब है मेंबर ऑफ सार्क। क्वेश्चन नंबर 162। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर कौन है? उसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप कब हुआ था? सही उत्तर है 1906। डू और डाई स्लोगन, डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? उसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी साहब ने। पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में होता है कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा।
पार्लियामेंट में होता है एक प्रेसिडेंट और लोकसभा होता है और क्या होता है, और होता है हमारा राज्यसभा। 86th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 86th अमेंडमेंट रिलेट है राइट टू एजुकेशन से। Only person to have served in the office of Chief Justice of India, Vice President of India, President of India। वो कौन साहब थे जिसने प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया और चीफ जस्टिस के तौर पर? तो उसका सही जवाब है जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब।